श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ओम नमो नारायणाय। ब्रह्म सूत्र का विचार चल रहा है। हमारे इस नमामि शंकरम शांकर भाष्य पारायणांजलि कार्यक्रम में 12 दिन का प्रवचन है। इन प्रवचनों में प्रस्थान त्रयी का विशेष विषयों का चयन किया है विचार करने के लिए। अब ये विचार तो जैसा अभी स्वामी जी ने कहा कि हम ही सुनाते हैं और हम ही सुनते हैं, जैसा भाष्यकारों का आशय था अन्योन्यम तत्प्रबोधनम। अन्योन्य कहते हैं, अन्योन्य सुनते हैं। ये परिस्थिति भी ऐसे है। प्रस्थान त्रयी में ब्रह्मसूत्र का बहुत बड़ा स्थान है। उपनिषद के आधार पर ब्रह्मसूत्र में विचार, पूर्व पक्ष और सिद्धांत हुआ है। वेदांतों के लिए ब्रह्मसूत्र को उच्चतम न्यायालय कहा, सुप्रीम कोर्ट ऐसा मानते हैं, क्योंकि उपनिषद गीता आदि अध्ययन करने के बाद में वेदांत विषयक जो भी प्रश्न आपके मन में उदित होता है, उन प्रश्नों का सम्यक प्रकार से समाधान, यानी युक्ति से, तर्क से, प्रमाण से विचार करके समाधान ब्रह्मसूत्र में दिया गया है। ये ब्रह्मसूत्र का स्वरूप है। उपनिषदों की शैली कुछ और है, क्योंकि उपनिषद श्रुति प्रस्थान है। श्रुति ने जैसा शब्द प्रयोग किया है, उस शब्द का अर्थ उस प्रकरण के अनुसार वैसा करना पड़ता है। तो वैसे करते समय कहीं कुछ भेद दिखाई पड़ता है, कहीं कुछ विरोध प्रतीत होता है। उन सब का समाधान करना आवश्यक होता है जिज्ञासुओं के लिए। तो उसके लिए ये अलग प्रस्थान रखा, न्याय प्रस्थान, जो ब्रह्मसूत्र नाम से प्रसिद्ध है। जब तक ब्रह्मसूत्र का अध्ययन पूर्ण नहीं होता, तब तक वेदांत का अध्ययन अधूरा है। वो व्यक्ति वेदांत का आचार्य, वक्ता नहीं बन सकता, क्योंकि ऐसे प्रश्न का उत्तर अन्यत्र प्राप्त नहीं होता। इसलिए तो इस ब्रह्मसूत्र में बहुत सारे विषय हैं जिन पर विस्तार से जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है, किंतु हम इस सत्र में ब्रह्मसूत्र का केवल 3 ही विषय चुने हैं, जो पूज्य श्री श्री शंकर भारती महास्वामी जी ने
अपने ही दृष्टि से इसको चयन करके हमें प्रदान किया था। उनमें पहला विषय अभी अभी आपने श्रवण किया, उसका दूसरा विषय अभी आप श्रवण करेंगे। दूसरा विषय ये है कि वेदांत में ब्रह्म को परम कारण मानते हैं, यानी अल्टीमेट कॉज मानते हैं, और वही ब्रह्म सृष्टि का आदि कर्ता भी है। उसको हम निमित्त कारण शब्द से कहते हैं। तो ब्रह्म ही निमित्त कारण है, ब्रह्म ही उपादान कारण है। मेटीरियल कॉज भी ब्रह्म है और एफिशिएंट कॉज भी ब्रह्म है। ये कैसे हो सकता है? चेतन स्वरूप है ब्रह्म का। ऐसे स्थिति में ब्रह्म को उपादान कारण कैसे कहा जा सकता है? जो भी निमित्त कारण होता है, कुलाल आदि, वो तो चेतन होता है, ये तो ठीक है, किंतु मृत्तिका आदि जड़ होते हैं। तो जड़ कैसे ब्रह्म बन सकता है? ये दोनों उपादान और चेतनत्व के विषय में यहां विषय रखा है। ब्रह्मसूत्र में 4 अध्याय है। पहला अध्याय का नाम समन्वय अध्याय दिया। वो इसलिए इसमें सारे श्रुति वाक्यों के आधार पर जहाँ स्पष्ट लक्षण स्वरूप प्राप्त होते हैं, शब्द प्राप्त होते हैं, उन वाक्यों के आधार पर विचार किया है। दूसरे अध्याय अविरोध अध्याय है। तो अविरोध अध्याय में पूर्व पक्षों का, यानी जितने दार्शनिक हैं, सांख्य, योग, वैशेषिक, नैयायिक, जैन, बौद्ध, पाशवद, भागवत, पंचरात्र सिद्धांत आदि जो भी दार्शनिक है, उनको उनके जो पक्ष है, जगत सृष्टि के संबंध में जो पक्ष है, अन्य पक्ष को ज्यादा नहीं लिया है, क्योंकि भाष्यकार बहुत सावधानी से भाष्य लिखते हैं कि जब कोई दर्शन का खंडन होता है, निराकरण होता है, उस दर्शन को पूर्णतः निराकरण नहीं किया जाता। भाष्यकार स्पष्ट रूप से कह देते हैं कि इन विषयों पर हमारा विरोध है, इनके साथ उन विरोधों को लेकर के विचार किया जाता है। यदि अध्ययन करने वाला विद्यार्थी इस विषय पर ध्यान नहीं देते हैं तो उस विद्यार्थी को यह भ्रम हो जाता है कि भाष्यकार ने पूर्णतः उस दर्शन को ही खंडन कर दिया, उनके साथ विरोध प्रकट किया। कदापि ऐसा नहीं किया है। और तत्र तत्र शब्दों के द्वारा कहते भी है कि हमारे जो है इनके इतने विषय पर विरोध है, बाकी तो जो है जिस पर कोई चर्चा नहीं है वो तो स्वीकार्य, ठीक है। तो ऐसा जो विरोध ब्रह्म कारणत्व पर था, उसका निराकरण अविरोधाज्ञ अध्याय में होता है। और उसके बाद तीसरा अध्याय का नाम है साधना अध्याय। साधना अध्याय जैसा नाम है वैसा ही विषय है उसमें, कि उपनिषदों में जितने उपासनाएं हैं, जितने एकल उपासनाएं हैं ब्रह्म ज्ञान के लिए, उन उपासनाओं के विषय में, और कर्म अवबद्ध उपासनाएं हैं उन उपासनाओं के विषय में, हिरण्यगर्भी उपासनाएं हैं उन उपासनाओं के विषय में विशेष विचार प्रस्तुत किया है। उपासनाओं में लक्षण लेकर के विचार करना है, कहाँ जोड़ना, कहाँ छोड़ना, कहाँ समन्वय होता है, कहाँ समन्वय नहीं होता है, अंगांगी भाव कैसे होगा, आदि आदि जो मीमांसा के संबंध में जो विचार प्राप्त होते हैं, उन विचारों के आधार पर
उन प्रमाणों के आधार पर साधना अध्याय में विचार किया। साधना अध्याय के अंत में ही गेदी के बारे में भी कुछ विचार हुआ और जो आध्यात्मिक साधन है, वेदांत के जो आध्यात्मिक साधन है, इस पर भी विचार रखा है। और उसके बाद में चतुर्थाध्याय के आरंभ में उस विषय को आगे बढ़ाया और बाद में जो चतुर्थाध्याय है फलाध्याय, फल के संबंध में कहा है। फल में भी जो उपासनाओं का फल है उन पर भी कुछ विचार किया। अहंग्रह उपासना आदि, हिरण्यगर्भ उपासना आदि फल है, उस पर भी विचार किया है। और ब्रह्मज्ञान, जीवन मुक्ति अवस्था आदि के संबंध में भी विचार होता है। इस प्रकार से संपूर्ण वेदांत का विषय विस्तार से ब्रह्मसूत्र में चर्चित है। प्रत्येक अध्याय का 4 पाद है। 4 पादों में जैसा विषय आया उस प्रकार विभक्त किया। इस प्रकार 4 अध्याय और एक एक पाद में एक अध्याय में 4 पाद मिलाकर के 16 पाद हो जाते हैं। ये 16 पादों में अधिकरण की दृष्टि से, या अधिकरण का अर्थ होता है एक एक विषय। जैसा एक प्रश्न है, एक संशय है, तो संशय को रखते हैं और संशय का एक पूर्व पक्ष होता है और पूर्व पक्ष का तर्क होता है, चर्चाएं होती है। जैसा कोर्ट में पक्ष और प्रतिपक्ष होता है, ऐसे ही एक पक्ष अपने पूरे वक्तव्य देंगे प्रमाण उपस्थित करके, और उसके बाद में फिर इसका समाधान सिद्धांत के द्वारा किया जाता है। ऐसा एक एक केस, एक एक विषय है। ऐसे विषयों का अधिकरण नाम है। ऐसे 152 अधिकरण है, 192 अधिकरण इसमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार एक ब्रह्मसूत्र का ये स्वरूप है। इसमें विषय क्या है पूछने पर विषय तो यही है कि ब्रह्म को परम कारण सिद्ध करना और ब्रह्म ज्ञान से ही परम पुरुषार्थ है ये स्थापित करना। उससे अद्वैत की स्थापना भी हो जाती है। तो अथादो ब्रह्म जिज्ञासा से आरंभ किया, जैसे अभी स्वामी जी ने सुनाया, और फिर आगे चलकर जो आज का विषय है वो आता है कि प्रथमाध्याय के चतुर्थ पाद में 7वां अधिकरण और प्रथमाध्याय के चतुर्थ पाद में ही चतुर्थ अधिकरण, ये दोनों अधिकरण कारण के संबंध में विचार करता है। और भी एक अधिकरण आगे है, तदअनन्यत्व अधिकरण। तो तदअनन्यत्व आरंभण शब्दादिभ्य। तो देखा जाए तो कार्य कारण प्रक्रिया के संबंध में वेदांत का पक्ष को ये 3 अधिकरणों में विशेष विचार किया। वैसा तो द्वितीय अधिकरण से लेकर के ब्रह्मसूत्र का जो द्वितीय अधिकरण है, जन्माद्य अधिकरण, वहां से लेकर के संपूर्ण ब्रह्मसूत्र में यही विचार है, इसी को सिद्ध कर रहा। किंतु विशेष प्रतिपादन की दृष्टि से विशेष बातें इन 3 अधिकरणों में प्राप्त होता है। उसमें ये जो विषय है निमित्त और उपादान एक ही ब्रह्म को मानने का विषय, इसके संबंध में प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टांत अनुपरोधात्, इस सूत्र में प्रकृति अधिकरण में बतलाया है। इसके पहले कारणत्व अधिकरण में ब्रह्म को कारण सिद्ध करना चाहिए, ब्रह्म में कारण होने की सभी योग्यता है, इस पर विचार पहले हो चुका है। यह समन्वय अधिकरण से पहले से चल रहा है। किंतु ठीक है, ब्रह्म कारण तो हो सकता है। अब किस प्रकार का कारण होगा,
क्योंकि कारण नाम से हम अनेक शब्द सुनते हैं। उपादान कारण, जिसको मटेरियल कॉज कहा जाता है, जिससे पदार्थों का निर्माण होता है, उस कारण को उपादान कारण कहते हैं। दूसरा, निमित्त कारण शब्द सुनते हैं कि उपादान तो मटेरियल हो गया, सामग्री हो गई। जैसा मृत्तिका सामग्री है घट बनाने के लिए, तो बनाने वाला कोई चाहिए। मृत्तिका कभी भी स्वयं घट के रूप में बन नहीं जाती, उसको बनाने वाला कोई अवश्य चाहिए, तो उसको स्वीकार करना पड़ेगा। उस दृष्टि से निमित्त कारण की आवश्यकता है, जैसे कुलाल आती है। और दूसरा शब्द प्रयोग होता है सहकारी कारण। कुलाल भी स्वयं बिना सहायता से कुछ बना नहीं सकता। यदि कुलाल घट बनाना चाहता है, कोई भी कुछ बनाना चाहता है, उसके लिए सामग्री के साथ उसको कुछ सहायक द्रव्यों की भी आवश्यकता है। तो ऐसे सहायक कारण भी माने जाते हैं। और नैयायिकों की भाषा में समवायी कारण, असमवायी कारण, ये और दो है, उनकी दृष्टि कुछ अलग है। हमारे यहाँ विषय तो उपादान कारण और निमित्त कारण, क्योंकि सहायक कारण को हम अलग से स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि हम जिस कारण को ब्रह्म को मानते हैं उसमें सर्वधर्म उपपत्तेश्च, सारे धर्म कारण बनने के लिए जितने आवश्यक धर्म हैं सारे धर्म उपस्थित है उसमें। तो कोई औजार आदि की आवश्यकता नहीं है उसको ब्रह्म को जगत बनाने के लिए। अब ये दो कारण जो माने हैं, इनका क्या लक्षण है? किसको उपादान कारण कहते हैं, और उपादान कारण से सृष्टि बनने में क्या प्रक्रिया है? उपादान कारण से सृष्टि बनने में दो प्रक्रिया मानी गई है। एक प्रक्रिया का नाम है परिणाम प्रक्रिया, जो परिणत होकर के बनता है, जिसको परिणामवाद बोलते हैं। दार्शनिकों में मुख्य रूप से सांख्य परिणामवादी है, और योगी भी सांख्य के समान परिणामवादी है। और दूसरा वाद होता है विवर्तवाद। तो ये दो वाद प्रसिद्ध है। वेदांत में मुख्य रूप से विवर्तवाद से सृष्टि मानते हैं, ब्रह्म को परम कारण मानने की स्थिति में प्रक्रिया के अनुसार, और माया को परिणामी कारण मानते हैं, क्योंकि माया ब्रह्म में अधिष्ठित होकर के त्रिगुण के द्वारा परिणत होती है, इसलिए यानी दोनों का आश्रय जगह जगह लिया है। ब्रह्म सूत्र में सूत्रों के आधार पर देखा जाए तो परिणामवाद ही विस्तार से प्राप्त होता है। सब जगह परिणामवाद की प्रक्रिया ही चलाती है। केवल तदनन्यत्व आरभण शब्दादिभ्य, इस सूत्र में, इस अधिकरण में विवर्तवाद के संबंध में कुछ शब्द, कुछ आशय प्राप्त होते हैं, किंतु वहां भी भाष्यकार कोई विवर्त शब्द का प्रयोग नहीं करते। भाष्य में केवल दो जगह विवर्त शब्द का प्रयोग किया है, विवर्तदे ऐसा शब्द प्रयोग किया, जो हम जिस अर्थ में ले रहे हैं उस अर्थ में नहीं, वहां के प्रसंग से वो अनेक प्रकार से दिखाई देता है इत्यादि कहने के लिए विवर्तदे शब्द का प्रयोग किया। अन्यथा विवर्तवाद नाम से कहीं भी भाष्य में आता नहीं, परिणामवाद की ही प्रक्रिया चलाते। और हम प्रकरण ग्रंथादि अध्ययन करते हैं तो उससे विवर्तवाद को ही सिद्ध किया जाता है। विवर्तवाद सबसे मुख्य है, ऐसा सिद्ध किया जाता है।
तो ये बड़ी समस्या हो जाती है कि परिणामवाद ही है कि विवर्तवाद है कि कौन सा वाद है। पहले संक्षेप में ये परिणामवाद विवर्तवाद क्या है थोड़ा बता देते हैं। परिणामवाद का अर्थ ये है कि मूल कारण को अवस्थान्तर में परिणत किया जाता है। तो पहले जो मूल कारण था, मूल कारण का स्वरूप में परिवर्तन दिखाई देता है। यही तो समझने के लिए परिणामवाद है। इसका लक्षण तो ऐसा किया, समसत्ता का कार्य निष्पत्ति परिणामवाद। तो दोनों एक ही सत्ता में रहेंगे। जिस सत्ता से आपने मूल कारण को ग्रहण किया उसी सत्ता में वो कार्य भी रहेगा, तो उसको परिणामवाद कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मृत्तिका हमारे लिए व्यवहार सत्ता में है। अब ये सत्ता क्या है आप जानते हैं, 3 सत्ताएं हैं हमारे यहाँ। परमार्थ सत्ता आत्मा ही है, परमार्थ सत्ता सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा जो स्वरूप लक्षण से युक्त है वही परमार्थ सत्ता है। व्यावहारिक सत्ता 2 प्रकार की होती है, लौकिक और वैदिक। उपनिषद के द्वारा जो व्यवहार को या वेद के द्वारा जिस व्यवहार को प्रस्तुत किया, कर्मकांड, उपासना कांड और धार्मिक कार्य जितने भी है और वर्णाश्रम व्यवस्था आदि आदि जो भी है, ये सारे लौकिक वैदिक व्यवहार है। और लौकिक व्यवहार में जो भोजन आदि क्रिया है, आहार विहार आदि, तो इस प्रकार व्यवहारिक सत्ता है। व्यवहारिक सत्ता अनित्य होती है, तात्कालिक होती है, ये तटस्थ लक्षण से चलता है। तीसरी सत्ता है प्रादिभाषिक सत्ता। ये प्रादिभाषिक सत्ता केवल सत्ता के रूप में स्वीकार किया जाता है, किंतु प्रादिभाषिक होने से यह अत्यंत असत है, अन्यथा दिखाई पड़ता है। जो वस्तु का स्वरूप है वैसा नहीं दिखाई पड़ता। जैसे मरीचिका, मरुमरीचिका, मरुभूमि में जल दिखाई देता है किंतु वहां जल है ही नहीं, तीनों काल में वहां जल नहीं है, किंतु जल जैसा भान होता है। प्रतिबिंब दिखाई देता है वैसा भान होता है। स्वप्न भी प्रादिभाषिक सत्ता में कहीं स्वीकार कर सकते हैं। तो प्रादिभाषिक सत्ता में आगंतुक दोषवत्वे सति, उसमें कोई आगंतुक दोष रहता है तभी प्रादिभाषिक वस्तु दिखाई पड़ सकती है। आगंतुक दोषवत्वे सति यावत् प्रतिभास अवभासकत्व, आगंतुक दोष हो रहने से यावत् प्रतिभास दिखाई देता है उसी को प्रादिभाषिक सत्ता कहते हैं। यानी कोई ना कोई दोष होना चाहिए। आप कहेंगे व्यवहार में भी तो दोष रहता ही है, अविद्या आदि दोष रहता है। ये अविद्या आदि को नैसर्गिक दोष माना है। यहाँ प्रादिभाषिक सत्ता में आगंतुक दोष होता है। ये नैसर्गिक दोष आगंतुक दोष में भेद होता है, इसलिए व्यावहारिक सत्ता और प्रादिभाषिक सत्ता में भेद होता है। आगंतुक दोष को उपाय के द्वारा निवारण किया जा सकता, नैसर्गिक दोष को नैसर्गिक होने के कारण ही जब ज्ञान होगा तभी निवारण कर सकता, अन्यथा नहीं निवारण कर सकता। जैसे हमारे संस्कार आदि सब नैसर्गिक दोष वो जो भी है वो व्यवहार में रहता है, वो भी दोष ही है। किंतु प्रादिभाषिक सत्ता में यह है कि आपको एक बार ज्ञान हो भी गया तो भी वस्तु का दर्शन होता रहेगा वैसे के वैसे। जैसा आप समझ लिए कि जल में सूर्य नहीं है तो भी जल प्रतिबिंब दिखाई देता है। मरुभूमि में जल नहीं है ऐसा ज्ञान हो गया तो भी वो दिखाई देता है, दिखाई देना बंद नहीं होता, इसीलिए उसको तत्काल में सत्ता मान दिया। ये 3 सत्ताएं हैं। अब ये जो प्रादिभाषिक सत्ता है, ये प्रादिभाषिक होने के कारण उससे कोई भी कार्य उत्पन्न नहीं होता, कोई भी प्रयोजन नहीं होता है, खाली भ्रम होता है, उससे आपको सुख दुख होता रहता है, तो वही है बस, और कोई नहीं।
तो समसत्ता का कार्य निष्पत्ति का अर्थ है कि यदि व्यावहारिक सत्ता में कारण है, जैसा मृत्तिका व्यावहारिक सत्ता में है, उससे उत्पन्न कार्य घट भी व्यावहारिक सत्ता में ही है। तो मृत्तिका से व्यवहार होता है, घट से भी व्यवहार होता है, समसत्ता कार्य निष्पत्ति दोनों में, इसलिए इसको परिणाम कहते हैं। अन्य अन्य भी व्याख्या है, हम उस पर नहीं जा रहे, संक्षेप में बता रहे। और ये हो गया तो क्या हुआ कि जो जगत बना हुआ है, जगत का जो जो कारण पंचभूत आदि है, ये सब व्यवहारिक सत्ता के द्वारा कारण कार्यभाव को प्राप्त करता है, इसीलिए ये परिणाम में आता है। हम पंचभूत में पांच भौतिक वस्तु प्रतिभासित होते हैं ऐसा नहीं कहते, ऐसा कहने से गलत होता है, उसमें परिणाम हुआ है। इसलिए त्रिगुणों को लेकर के परिणाम समझते हैं, समझाते हैं कि त्रिगुणों का विकार ही सब है, वो त्रिगुण जड़ है इत्यादि जो कहते हैं, तो उनको उसी प्रकार सत्ता मान लिया जाता है। त्रिगुण कोई दिखाई नहीं देते हैं, ये वैदिक व्यवहार के द्वारा सत्ता स्वीकार करते हैं और फिर हम उसको स्वीकार करते हैं। जैसा वेद में कहा हो और गीता में कहा हो या अन्य शास्त्रों के द्वारा ज्ञात है, तो उसकी सत्ता आपको स्वीकार हो गया। व्यवहार में यह भी एक आश्चर्य है कि वस्तु वैसे के वैसा होना जरूरी नहीं है, व्यवहार के द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। मान्यता प्राप्त होने पर उसमें सत्ता प्राप्त हो जाती है, आपके बुद्धि में आ जाता है, कार्य हो जाता है। ये व्यवहार की एक विशेषता है, इसको परिणाम मानते हैं। जैसे दूध दही बन जाता है आदि का भी दृष्टांत इसमें देते हैं, तो वो परिणत होकर के दूसरा बन गया। और उसके बाद में अभी विवर्त के बारे में जब विचार करते हैं तो विवर्त का लक्षण दिया है विषम सत्ता कार्य निष्पत्ति, इसका विपरीत होता है। विवर्त में सत्ता भिन्न भिन्न रहती है, जो सत्ता में परम कारण है वो सत्ता में कार्य नहीं होता, कार्य दूसरी सत्ता में और कारण दूसरी सत्ता में, तब वो विवर्त होता है। और जब कारण को हम अलग सत्ता में मानते हैं, जब भी कारण को अलग सत्ता में मानते हैं तो उस कारण को हम अधिष्ठान कहते हैं, आश्रय अधिष्ठान कहते हैं। उसको उपादान शब्द से भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उपादीयते इति उपादानम, सामान्य भाव में प्रत्यय करके लुट प्रत्यय का अर्थ मान करके वो अधिष्ठान को भी कभी उपादान शब्द से कहा जाता है। तो उसमें विषम सत्ता रहेगी, सम सत्ता नहीं रहेगी। जैसे मरुमरीचि का दृष्टांत ले लीजिए, जो मरुभूमि है वो तो व्यवहार सत्ता में है, यानी मरुभूमि कोई तत्व है, उसमें रेत आदि प्राप्त हो जाता है, आप हाथ से उसको स्पर्श कर सकते हैं। मृत्तिका में जितने गुण हैं सारे गुण वहां प्राप्त होते हैं, रूप रस गंध स्पर्श सब प्राप्त होते हैं। और ऐसे मरुभूमि में जल दिखता है, तो वो जो जल दिख रहा है वो प्रादिभासिक सत्ता में है। कारण यह है कि उसमें जल का कोई भी गुण प्राप्त नहीं होते, गंध को छोड़ करके बाकी सब गुण उसमें होना चाहिए था, शब्द स्पर्श रूप रस ये होना चाहिए था, वो नहीं दिखता है, इंद्रिय वेद्य नहीं होता है। आप वहां जाके टटोल करके देखेंगे, स्पर्श करके देखेंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा, वहां रेत मिलेगा। अब दो सत्ता का संयोग हो गया है, तो कार्य तो दिखता है, कार्य हो रहा है, इसलिए इसको विवर्त कहते हैं। अब ये विवर्तवाद को सिद्ध करने के लिए पहले परिणामवाद को पूर्णतः समझना पड़ता है। परिणामवाद को न समझेंगे तो विवर्तवाद समझ में नहीं आएगा। उपादान को प्रत्यक्ष नहीं करेंगे तो आप विवर्तवाद को नहीं समझ सकते, वो सत्य दिखता है। तो इसीलिए उपादान का ये दो प्रकार से कारण मान लिया जाता है,
एक परिणाम की दृष्टि से, दूसरे विवर्त की दृष्टि से। इस विषय में ये विवर्तवाद और परिणामवाद का संबंध कहते हुए हमारे शारीरिक मीमांसाकार सर्वज्ञात्म मुनि ने एक सुंदर श्लोक बनाया, क्योंकि इसमें सूत्र भाष्य देखिए या उपनिषद भाष्य देखिए, कहीं भी भाष्य आदि देखने पर परिणाम के ऊपर बहुत चर्चाएं चलती है, वाद विवाद चलता है। विवर्त के संबंध में ज्यादा कुछ कथन विचार नहीं है। तो विवर्त को क्यों मानना है, क्यों माना जा रहा है, ये कारण कई बार स्पष्ट नहीं होता। लगता ऐसा है कि परिणाम को ही सिद्ध कर रहा, और परिणाम को सिद्ध करने पर यह दोष आता है कि यदि परिणामी ब्रह्म है तो ब्रह्म परिणामी होने के कारण अनित्य होने लगेगा। जो भी परिणामी होता है अनित्य होता है। ऐसे अनेक दोष आते हैं। अवयव मानना पड़ेंगे, पूर्वापर अवस्थाएं माननी पड़ेगी। ब्रह्म कूटस्थ नहीं हो सकता यदि परिणामी कारण है तो। इसलिए ऐसा तो कदापि हम वेदांत में नहीं मान सकते। है तो हमें विवर्तवाद कहना पड़ेगा, किंतु फिर परिणामवाद को इतना लंबा चौड़ा क्यों सिद्ध किया जाता है? ये संक्षिप्त में इसको श्लोक बना करके संक्षेप शारीरकार ने ये बताया कि विवर्तवादस्य च पृष्ठभूमि वेदांत शास्त्रे परिणामवादः समुपस्थितेऽस्मिन् परिणामवादे स्वयं समायास्यति विवर्तवादः। दोनों को उन्होंने जोड़ करके बताया, जो हमको आवश्यक समझना चाहिए कि परिणाम विवर्तवादस्य ही पृष्ठभूमि ही वेदांत शास्त्रे परिणामवादः। विवर्तवाद की पृष्ठभूमि परिणामवाद है। परिणामवाद को ठीक से समझेंगे तभी आपको विवर्तवाद समझ में आएगा, क्योंकि विवर्तवाद में कहने के लिए कुछ नहीं है। और रज्जु में सर्प दिखे, आप विचार करते रहो, कुछ होने वाला नहीं। अब कुछ कारण तो बोल सकते हैं, मन में ही वो कारण है, भ्रम है, अध्यास है, जो है, अविद्या है और अंधकार है, ये है, वो है, सब बोल सकते हैं, लेकिन वहां कोई कार्य कारण संबंध, पूर्वापर संबंध कुछ भी सिद्ध नहीं कर सकते, केवल मान्यता मात्र है। ऐसे में विवर्तवाद की व्याख्या परिणामवाद के आश्रय पर ही हो सकती है। तो विवर्तवादस्य ही पृष्ठभूमि ही परिणामवादः। वेदांत शास्त्र में परिणामवाद है, इसलिए परिणामवाद को सिद्ध किया जाता है। और समुपस्थिते, सम्यक प्रकार से परिणामवाद समझ में आ गया तो स्वयं समायास्यति विवर्तवाद, वो स्वयं ही विवर्तवाद का अर्थ आपको समझ में आएगा। तो इस प्रकार दोनों को जोड़ा है कि घड़ की सत्ता मृत्तिका की सत्ता से ही है, ऐसा आप कार्य कारण प्रक्रिया के द्वारा समझ लेंगे। मृत्तिका से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। मृत्तिका इत्येव सत्यम वाजारंभणम विकारो नामधेयम, ये समझ में आएगा तो आपको ये दोनों का संबंध समझ में आएगा कि घड़ दिखाई देता है किंतु मृत्तिका ही वहां सत्ता है। तो परिणाम के जो कारण है, आश्रय है, उसी के आश्रय पर वहां अलग सत्ता जैसी अलग प्रतिभान होता है, वस्तु वहां दिखाई पड़ती है। कार्य भी होता है, व्यवहार में घड़ को लेके कार्य भी होता है। कार्य सारे मृत्तिका में हो रहा है और मृत्तिका का वास्तविक कोई परिणाम हुआ ही नहीं। मृत्तिका ज्यों का त्यों यथावत है, इसलिए मृत्तिका अधिष्ठान भी है। क्योंकि यथावत रहते हुए कार्यांतर को प्रस्तुत किया तो उसको अधिष्ठान कहते हैं। जैसे रज्जु वैसे के वैसे है और सर्प आदि को दिखाता है बाहर, तो उसके आधार पर देखते हैं आप, तो अपरिणामी वहां बैठा हुआ। तो इस प्रकार से अपरिणामित्व तो उसमें सिद्ध कर सकते हैं परम कारण की दृष्टि से, कभी अवांतर कारण की दृष्टि से, कभी परम कारण की दृष्टि से, ऐसा करना पड़ता है।
तो अब ये दोनों प्रक्रिया के आधार पर हम वेदांत को समझेंगे तो भी हमें उपादान को स्वीकार करना पड़ेगा और साथ में निमित्त को भी स्वीकार करना पड़ेगा। तो दोनों कैसे एक चेतन तत्व हो सकता है? सबसे पहले तो ये है कि एक चेतन तत्व ब्रह्म से अतिरिक्त कोई सत्ता वेदांत में स्वीकार नहीं की जाती। तो और निमित्त को कहां से लाएंगे अथवा और उपादान को कहां से लाएंगे? और कहीं से आ नहीं सकता। तो उपादान निमित्त और वहां एक हो जाता है, एक ही है। तो प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टांत अनुवरोधात ये सूत्र कहता है कि ये जो ब्रह्म है ये उपादान भी है और निमित्त भी है। इसका हेतु दिया प्रतिज्ञा दृष्टांत अनुवरोधात। ये प्रथमाध्याय चतुर्थ पाद का 7वां अधिकरण है कि प्रकृति यानी उपादान कारण, क्योंकि ऐसा ज्ञान होता है, ऐसे हमको प्रतिज्ञा मिलती है, एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा, एक को जानने से सबका ज्ञान हो जाए। तो एक को जानने से सबका ज्ञान तभी हो सकता है यदि सबका उपादान वो एक होगा। तो जैसा मृत्तिका को जानेंगे तो मृत्तिका से प्रकट होने वाले सारे विकारों का ज्ञान होगा। यदि मृत्तिका से अतिरिक्त और कोई भी कारण है तो मृत्तिका को जानने मात्र से अन्य का ज्ञान नहीं हो पाएगा। ये हम सामान्य जान सकते, यही हेतु है। तो एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की जो प्रसिद्ध प्रतिज्ञा है वेदांत की, अद्वैत प्रतिज्ञा, ये तभी सिद्ध हो सकती है यदि सबका कारण एक कोई तत्व होगा। तो अब वो एक तत्व सांख्य कहता है, प्रकृति कहता है। सांख्य कहते हैं त्रिगुणात्मिका प्रकृति ही एक तत्व है, उससे सब कुछ उत्पन्न होता है। नैयायिक वैशेषिक कहते हैं परमाणु से उत्पन्न होता है। बौद्ध भी वही कहते हैं परमाणु से उत्पन्न होता है। जैन भी वो कहते हैं परमाणु से उत्पन्न होता है। तो वो उनके वहां वही तत्व है, मूल कारण। तब जो है हमें उस कारण में चेतनत्व भी लाना पड़ेगा। हम जिस कारण को उपादान स्वीकार कर रहे हैं वो प्रकृति जैसा, परमाणु जैसा जड़ वस्तु नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये पहले कहा ईक्षतेर नाशक्तम। क्योंकि हमारा जो कारण है वो अकेला रहता हुआ ईक्षण किया, सो कामयत स ईक्षत आदि शब्द का प्रयोग होता है। अब ईक्षण तो चेतन ही कर सकता है, चिंतन तो जड़ नहीं कर सकता। जड़ कैसा चिंतन करेगा? कहीं भी एक उदाहरण नहीं मिलता जड़ चिंतन किया, ऐसा उदाहरण नहीं मिलता। इसलिए चेतन को ही स्वीकार करना पड़ेगा। चेतन ही वहां मूल कारण है। तो अब एक ही उपादान कारण सृष्टि कर रहा है और वही उपादान कारण चिंतन भी कर रहा है और वही उपादान कारण ये प्रपंच में प्रविष्ट होकर जीव रूप से भी स्थित है। अब प्रश्न होता है कि आप जिसको सृष्टि के आदि काल में मूल कारण मानते हैं उसको चेतन मानने की क्या आवश्यकता है? हो सकता है उस समय चेतन ही नहीं रहा हो, बाद में चेतन उत्पन्न हुआ हो, किंतु ऐसा स्वीकार नहीं कर सकते। कारण यह है कि जहां कहीं भी कोई भी परिवर्तन होता है, कोई उत्पत्ति होती है, वो चेतन को आश्रय लेकर के उत्पत्ति होती है। ये कुलाल आदि में देखा गया है, लौकिक दृष्टांत में देखा। घड़ स्वयं उत्पन्न नहीं होता है, मृत्तिका स्वयं उत्पन्न नहीं होती है, तो उसका एक कारण कर्ता के रूप में, निमित्त के रूप में
चेतन को देखा है, ये हम लौकिक दृष्टांत से समझते हैं। और वो चेतन को ढूंढते हैं तो चेतन आत्मा के रूप में ही प्राप्त होता है, और कोई चेतन भी प्राप्त नहीं होता, जो जीवात्मा है वही चेतन रूप में प्राप्त होता है। ये हमें अनुभव का दृष्टांत है, ये हमारे पास ये अनुभव है, ये इसको दृष्टांत बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये इसका व्यभिचार नहीं होता है। पूर्व पक्ष वहां व्यभिचार दिखाने का प्रयास करते हैं, बोलते हैं कई जगह ऐसा होता है, स्वयं ही प्रकट हो जाते हैं, जैसा जल प्रवाह स्वयं होता है तो प्रकृति स्वयं क्यों नहीं कर सकती है, आदि आदि बोलते हैं। किंतु वो टिक नहीं पाता है, इसलिए कि वो चेतन का मूल कारण में आश्रित होकर के ही सारी प्रवृत्तियां होती है, ऐसा दिखाई देता है। तो ये जो विचित्र सृष्टि है, ये बिना चिंतन किए नहीं हो सकता। श्रुति भी हमारे लिए प्रमाण है, इसलिए उस सृष्टि के आदि काल में भी हम चेतन को ही कारण मानते हैं, निमित्त कारण मानते हैं। तो उपादान कारण भी चेतन है और निमित्त कारण भी चेतन है, ऐसा ही हमें स्वीकार करना पड़ेगा। अब जब उपादान निमित्त दोनों को आप चेतन मानते हैं तो इसमें पूर्वापर भाव का संशय होता है, क्योंकि या तो उपादान पहले रहेगा और चेतन जो कर्ता बाद में आएगा, या फिर चेतन आकर के उपादान को ग्रहण करेगा। अब एक ही वस्तु में दो धर्म मान रहे हैं, क्या आप उपादान भी मानना चाहते हैं ब्रह्म को और निमित्त भी मानना चाहते हैं? ये कहीं संभव है? ये कैसे हो सकता है? तो उसके लिए श्रुति वाक्य आश्रित, श्रुति वाक्य ही उसमें प्रमाण है कि श्रुति स्वयं कहती है कि वो स्वयं कर्म भी होता है, कर्ता भी होता है। तदात्मानं स्वयं अकुरुत, ये श्रुति वाक्य है। उस आत्मा ने, ब्रह्म ने स्वयं को ही बनाया, स्वयं अकुरुता, ये तैत्तरीय श्रुति में है। यदि ये श्रुति वाक्य नहीं होता तो बहुत कठिन हो जाता वेदांती को कि उपादान और निमित्त एक है सिद्ध करने के लिए, क्योंकि व्याकरण के दृष्टि से भी ये गलत होता है। जो कर्ता है, कर्ता कर्म नहीं होता, कर्म कर्ता नहीं होता, और स्वतंत्र कर्ता कहा, कर्ता में ही कर्म आदि सारे आश्रित होते हैं। ऐसे में कर्ता और कर्म का विभाग न मानेंगे तो कोई व्यवहार नहीं चलेगा, व्यवहार लोप हो जाएगा, बहुत बड़ा अनर्थ है। किंतु वाक्यपदीयकार ने, भर्तृहरि ने इसके लिए व्यवस्था दी है कि कहीं कहीं विशेष स्थिति में आप स्वयं को कर्ता और कर्म दोनों मान सकते हैं। आत्मनात्मानं वेत्ति, करण भी मान सकते हैं, अधिकरण भी मान सकते हैं। स्वे महिम्नि यदि वा न महिम्नि, ये इसमें अधिकरण माना है। तो ऐसा उन्होंने व्यवस्था दी है कि इसका कोई विरोध नहीं होता विशेष स्थिति में। तो उस दृष्टि से आत्मानं तदात्मानं स्वयं अकुरुता, वही आत्मा उपादान बनकर, निमित्त कारण कर्ता बनकर, स्वयं बन करके प्रकट हो गया। अब ऐसे स्थिति में जब आत्मा को ही मूल कारण मानकर, सर्वव्यापक ब्रह्म को मूल कारण मानकर उसी से सब कुछ प्रकट करना है और उसको अपरिवर्तित भी रखना है, अपरिणामी भी रखना है, कूटस्थ भी रखना है, क्योंकि आत्मा का स्वरूप तो कूटस्थ है। ऐसे में हमें यहां विवर्तवाद का आश्रय लेना पड़ता है। हम यहां अधिष्ठान को परिवर्तित नहीं कर सकते, ऐसे अधिष्ठान रूप से ही उसको रखना पड़ेगा जो अपरिवर्तित है। ऐसा उपादान और चेतन तत्व को निमित्त भी मानना पड़ेगा। अब चेतन तो उपादान भी हो गया और निमित्त भी हो गया, ठीक है, किंतु जो जीव रूप से दिखाई देता है,
जो अनेक जीव भाव में दिखाई देते हैं। प्राणी है जो व्यवहार कर सकता है, और कुछ जड़ है जो व्यवहार नहीं कर सकता है, जिसको हम जड़ चेतन का विभाग करते हैं। यदि एक ही उपादान कारण निमित्त कारण से ये सारा बना है, तो फिर कुछ प्राणी हो गए, कुछ जीव हो गए, कुछ अजीव हो गए, ये कैसे हो गया? इसका समाधान देना पड़ेगा। क्योंकि मनुष्य से कुछ उत्पन्न होता है तो मनुष्य ही होता है, पशु से उत्पन्न होता है तो पशु ही होता है, मृत्तिका से उत्पन्न होता है वो मृत्तिका के रूप में दिखाई देता है, सुवर्ण से उत्पन्न होता है तो वैसे ही दिखाई देता है। तो यदि आत्मा से ये उत्पन्न है तो सभी आत्मा से चेतनवान होना चाहिए था, तो अचेतन कहां से आ गया? और चेतन अचेतन का विभाग, जड़ चेतन का विभाग कैसे हो गया? ये बहुत बड़ा प्रश्न होता है वेदांत। यदि ऐसा मान ले, पूर्व पक्षी वहां विस्तार से ये पूछते हैं। इसका वेदांत में यही उत्तर देते हैं कि जो सृष्टि का कर्ता परमात्मा है, तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत स एष इह प्रविष्टः आनघाग्रेभ्यः ससीमानमेव वितार्य एदया द्वारा प्रापद्यत। ऐसे ऐसे वाक्य मिलता है। वो ये कहता है कि जो सृष्टिकर्ता परमात्मा है वो स्वयं ही सृष्टि करने के बाद में इस उपाधि में प्रविष्ट हो गया। जिसमें वो प्रविष्ट हो गया, प्रविष्ट होना जैसा बन गया, तब वहां वो तत्व चेतन दिखने लग गया। फिर प्रश्न होता है कि जब प्रविष्ट हुआ तो सभी में प्रविष्ट हुआ, तो अंतर्यामी की दृष्टि से कहा जाए तो सभी में अंतर्यामी है। य पृथिव्याम तिष्ठन् यं पृथिवी न वेद यस्य पृथिवी शरीरम यो पृथ्वी मंदरो यमयदि एष देयात्मा अंतर्यामी अमृतः। तो पृथ्वी में भी वो है, जल में भी है, आकाश में भी है, सभी में है बोलता है। तो फिर अंदर प्रविष्ट हो गया तो सभी में वैसा दिखना चाहिए। तब उसका उत्तर में कहते हैं कि जो उपादान कारण और निमित्त कारण दोनों मिलकर के तत्व है, वही तत्व जिसमें अंधकरण उपाधि को प्राप्त करके प्रतिबिंब प्राप्त किया, उसमें चेतनत्व का, चेतनता का अनुभव किया, वो चेतन रूप में प्रकट हो गया। और जिसमें अंधकरण उपाधि ना मिली तो उसमें वो अचेतन दिखने लगे। भाष्यकार इसके लिए कहते हैं अप्रकटित चैतन्य बोलते। चैतन्य नहीं है ऐसी बात नहीं है, चैतन्य है लेकिन वो अप्रकटित है। वो प्रकटित होने के लिए अवसर नहीं मिला, उसके उपाधि ऐसे हैं कि वो प्रकटित होने के योग्य नहीं। जैसा सूर्य का प्रकाश सर्वत्र समान व्याप्त होता है दिन के समय में, किंतु सर्वत्र सूर्य प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। जो जलादि वस्तु है जिसके प्रतल स्वच्छ है, ऐसे वस्तुओं में प्रतिबिंब दिखाई देता है। जल में प्रतिबिंब दिखाई देता है, दर्पण में प्रतिबिंब दिखाई देता है, और चमकता हुआ अन्य जो भी वस्तु है उसमें भी दिखाई देता है। किंतु सर्वत्र व्याप्त वो ही सूर्य का प्रतिबिंब पत्थर आदि में दिखाई नहीं देता है, क्योंकि पत्थर में वो योग्यता नहीं, वो उपाधि उसमें नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि पत्थर में सूर्य प्रकाश, सूर्य रश्मि व्याप्त नहीं है, ऐसा अर्थ तो नहीं, उसमें भी व्याप्त है। तो ये तो बिंब प्रतिबिंब न्याय से इस दृष्टि में उत्तर दिया जा सकता है। और आभासवाद आदि वहां दूसरे भी वाद है। तो जहां उपाधि तैयार है, उसकी योग्यता है, तो वहां वो चैतन्य रूप से प्रकट हुआ। और जिसमें उपाधि नहीं है वहां चैतन्य प्रकट नहीं दिखता, लेकिन परम कारण रूप से वही चैतन्य
है, इसमें संशय नहीं। तो हमारा शरीर ले लीजिए, ये दोनों बात समझ में आ जाएगी। ये शरीर जो पिंजरा है, ये जो ढांचा है, ये जड़ है, हम कहते हैं वो जड़ है, क्योंकि ये जड़ वस्तु से, जड़ कारण से बना हुआ। इसका जो अवान्तर कारण है जड़ है, पंचभूत। और इसके अंदर तो चेतन दिखाई देता है। कारण यह है कि इसके अंदर मन रूप एक उपाधि है, इसलिए वहां चेतन तत्व प्रकट होता है। इसी प्रकार किसी उपाधि को आप उसी के योग्यता में लाते हैं तो उस उपाधि में वो प्रकट हो सकता है। मन को शुद्ध करते हुए आत्मा के समान स्वच्छता को प्राप्त कराएंगे तो ज्ञान निष्ठा होती है, उसमें आत्मा का स्वरूप ज्यों का त्यों प्रकाशित हो जाएगा। आत्मा की व्यापक ज्ञान वहां होगा, जिसके लिए हम साधन भजन करते हैं। भाष्यकार ने इस विषय को भगवत गीता के 18वें अध्याय में 50वां श्लोक में भाष्य में कहा कि ये मन जब स्वच्छता को प्राप्त करता है, बुद्धि जब अत्यंत निर्मल हो जाती है तो आत्म सम नैर्मल्य उपपत्ति, उसमें आत्मा के समान नैर्मलता आ जाती है। तो बुद्धि में आत्म प्रतिबिंब होता है, आत्म तादात्म्य होता है, तो बुद्धि रूप में विज्ञानमय जीव प्रकट हो जाता है, इसलिए उसको विज्ञानमय कहा जाता है। इतना ही जड़ चेतन का विभाग वेदांत में। तो जो उपादान और निमित्त कारण है वही यह प्रविष्ट है और वही सारे कार्य को कर रहा है। उपाधि के भेद से इसमें कोई देवता भी हो जाते हैं, कोई ऋषि हो जाते हैं, कोई मनुष्य होते हैं, कोई प्राणी, कीड़े, पतंग आदि सब होते हैं। सब उपाधि के भेद से होता है। ऐसे ही जब उपाधि का ज्ञान आपको साक्षात्कार होगा कि ये उपाधि है और उपहित कुछ और है, इस प्रकार ज्ञान होगा तो आप उसी ब्रह्म तत्व को, परमात्म तत्व को, जो सृष्टि का उपादान कारण भी है, निमित्त कारण भी है, उसका अनुभव कर लेंगे। अनुभव करने पर अहम ब्रह्मास्मि ऐसा अनुभव करेंगे। तदात्मानमेव अवेत अहम ब्रह्मास्मि, अपना स्वरूप का रूप में उस प्रकार प्राप्त करें। इसमें इतनी ही प्रक्रिया है कि पहले इस सृष्टि के उपादान, परम उपादान कारण रूप से ब्रह्म को बतलाया है। इसका लक्ष्य यह है कि आप ब्रह्म को सर्वव्यापक रूप से जानें, यही उसका लक्ष्य है। बाकी ब्रह्म शब्द प्रयोग करके और कोई प्रयोजन नहीं है वेदांत में। भाष्यकार स्वयं कहते हैं बृहत्तमत्वात् ब्रह्मा, ये सबसे व्यापक है, ये दिखलाने के लिए ब्रह्म शब्द का प्रयोग हुआ। ब्रह्म शब्द में ब्रह्म नहीं है। अब उसके बाद में वही तत्व जो सर्वव्यापक ब्रह्म है, वही तत्व यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन, वही तत्व इस शरीर में प्रवेश किया, ऐसा जानेंगे। तब वहां तत्वमसी का अर्थ हो जाता है। तो तत्वमसी के द्वारा तत्पद शोधन में आप जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण रूप से ब्रह्म को जानेंगे, जिसको हम ईश्वर संज्ञा देते हैं। और तुम पद शोधन के दृष्टि से उसी तत्व को आप अपने स्वरूप जानेंगे। तो तुम पद शोधन में जो कुछ भी आध्यात्मिक कार्य है, अभी जिसकी चर्चा हो गई है, वो आध्यात्मिक संबंध को हटा दें तो तुम पद शोधन हो गया। तो इस प्रकार दोनों का साक्षात्कार हो जाएगा। तो वही परम तत्व जिसका आप चेतन रूप से अनुभव कर रहे हैं, वही परम तत्व है, वही सर्वव्यापक आत्मा है, इसका ज्ञान हो जाता है। यही वेदांत के ये सामान्य प्रक्रिया है। अब इस विषय को बहुत विस्तार से समझना है तो आप ब्रह्मसूत्र का अध्ययन करें। ब्रह्मसूत्र में जैसा अधिकरणों का नाम हमने लिया, मुख्य रूप से उन अधिकरणों में ये विषय की चर्चा प्राप्त होती है। वैसे तो पूरे वेदांत में ईशावास्यमिदगम सर्वम से लेकर के वेदांत के सारे उपनिषदों में जितने भी ग्रंथ है, जितने भी पंक्तियां हैं, सर्वत्र यही तत्व का विचार हुआ है। और बाकी जहां आपको विरोध दिखता है, भेद दिखता है, उसका समाधान सम्यक प्रकार से मनन से, अध्ययन से होता है। जैसा हमने कहा, यदि ब्रह्मसूत्र का अध्ययन आप सही प्रकार करेंगे
तो वेदांत में ऐसा कोई संशय नहीं रहता। कभी कभी आश्चर्य होता है, ये सब जानते हुए भी हम नहीं कर पाते हैं, हमको अवसर नहीं मिलता है, ऐसा हम सोचते हैं। तो हम इस जीवन को, इस आध्यात्मिक जीवन को अपनाया है और इस परंपरा में हम दीक्षित हुए हैं, तो हमारा यही एकमात्र कर्तव्य रहता है कि इस परंपरा में रहते हुए जो ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं, हमारे परंपरा के जो आचार्यों का जो वचन है उनके माध्यम से उस ज्ञान को हम प्राप्त कर सकते हैं, यही उसकी सार्थकता है। इसलिए और कोई कर्तव्य हमारे लिए नहीं है। तो भाष्य पारायण के माध्यम से हो, भाष्य अध्ययन के माध्यम से हो, हमें उस तत्व का चिंतन करना ही है और कोई उपाय नहीं। तो आज हो या कल हो या जब भी हो, और कोई कर्तव्य शेष नहीं है। इसके लिए हम ये सब प्रयासरत है। तत्व ज्ञान में विलंब होता भी है और नहीं भी होता है। तद्दूरे तत्वंतिके दोनों कहा है। यदि आप साधन को क्रमबद्ध, गुरु के निर्देशानुसार, शास्त्र निर्देशानुसार क्रमबद्ध करते रहते हैं, उसमें प्रगति होती है, तो आपके लिए वो दूर नहीं है। आप बाहर विषयों में आसक्त है, इधर उधर की बात सोचने में लगे हुए हैं, उसके बारे में, इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आपके लिए वो दूर रहेंगे। हमारे पास समय बहुत कम है, हमारे ये अल्प जीवन में बहुत समय कम है। तो हम तो नए सिद्धांत को प्रकट करके, जान करके उसका जो आमूल समझ पाए, इसके लिए हमारे पास समय नहीं है। हम तो इतना ही कर सकते हैं जो हमारे पूर्व आचार्यों ने बता के रखा है ग्रंथ के रूप में, उसको समझ सकते हैं, उसको पढ़ करके समझ सकते हैं और अपने जीवन में सार्थक हो सकते हैं। तो यही भगवान से प्रार्थना है। तीनों वचनों के साथ इस विषय को यहाँ समाप्त करता हूँ। ओम नमो नारायण।